और परवाह देश की में अब बात भूकंप बम की। जी हां, आप इस बॉम्ब का नाम सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन भूकंप बॉम्ब ने ग्लोबल सनसनी मचा दी है। सीरिया में तख्तापलट और विद्रोहियों के कब्जे के बाद वहां इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। इजराइल ने इसी बीच सीरिया की धरती को कपा देने वाले भूकंप बॉम्ब का इस्तेमाल किया। आखिर इजराइल ने सीरिया पर भूकंप बॉम्ब से हमला क्यों किया? क्या है ये भूकंप बॉम्ब और क्यों किया जाता है इस बॉम्ब का इस्तेमाल? क्या सीरिया में इजरायली भूकंप बॉम्ब से हमले के बाद अब पूरा अरब एटमी आग में जलेगा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया की धरती पर भीषण धमाके। जलजले की तरह कांप गई धरती। धमाकों के बाद भारी तबाही और दहशत। इजराइल के बमों से कांप गई सीरिया की धरती। सीरिया पर इजरायली फाइटर जेट ने जिन बमों से कहर बरपाया, उसे सीधे शब्दों में भूकंप बम कहा जाता है। आपने एटम बम, हाइड्रोजन बम और दूसरे बमों के नाम सुन रखे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये भूकंप बम क्या होता है, ये कैसा होता है और इसके हमलों से आखिर क्या होता है। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये भूकंप बम क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कहां इस्तेमाल होता है। सवाल ये भी है कि दुनिया के कितने देशों के पास ये भूकंप बम है। हम आपको भूकंप बम के बारे में बताएंगे, ये भी बताएंगे कि ये बम क्यों बेहद खतरनाक माना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको इस घातक बम के उस भयानक असर और मंजर को दिखाते हैं जिसने सीरिया की धरती को दहला दिया। सीरिया में भूकंप बम से दहशत फैलाने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स ने रमात डेविड एयरबेस से उड़ान भरी। इजरायली एयरफोर्स का असली मिशन था सीरिया में असद के हथियार ठिकानों को भस्म करना। चंद मिनटों में इजरायली फाइटर जेट उत्तरी पश्चिमी सीरिया के तारतूस बेस पर पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ उससे ग्लोबल दहशत फैल गई। सीरिया के तारतूस बेस पर इजराइल के भूकंप बम से हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की धरती कांप उठी। विस्फोट होते ही आसमान में कई 100 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड बन गया। हमले के बाद बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और मशरूम की तरह से आग का विशाल गोला निकला, जैसे परमाणु विस्फोट में निकलता है। भूकंप बम के धमाके से 30 मिनट तक आग धधकती रही और पूरे इलाके में तोप के गोलों और हथियारों के नष्ट होने की आवाजें सुनाई देती रही। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के धमाके से सीरिया में कंपन महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए। बीते 12 साल में सीरिया में इतनी तीव्रता वाला विस्फोट नहीं हुआ था। हमले में सीरिया की सेना के हथियार और विस्फोटकों के गोदाम को निशाना बनाया गया। इसमें एयर डिफेंस यूनिट और सीरियाई मिसाइलों का गोदाम तबाह हो गया। असद के रूस भागने के बाद से इजरायली सेना ने अब तक सीरिया में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने सीरिया की 23वीं एयर डिफेंस ब्रिगेड के बेस और पास की सुविधाओं को तबाह कर दिया। इससे पहले रविवार को इजरायली विमानों ने ग्रामीण दमिश्क के पहाड़ों में बने हथियार डिपो को निशाना बनाया था, जिसके बाद कई तेज धमाके हुए थे। लेकिन सीरिया के तारतूस में भूकंप बम से ऐसा हमला पहली बार हुआ है।
कहा जा रहा है कि पिछले 12 साल में सीरिया में ये सबसे बड़ा इजरायली हमला है। सीरिया पर एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद से इजराइल वहां लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिससे सीरिया भारी दहशत में है। इजरायली वायुसेना ने भूकंप बम का इस्तेमाल करके सीरिया के तारतूस शहर को निशाना बनाया। ये वही शहर है जहां पर रूसी नौसेना का बेस भी मौजूद है। इजराइल के इस हमले के बाद से रूस में भी हड़कंप मच गया। सवाल है कि ये भूकंप बम क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दरअसल इस भूकंप बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही हो गया था। ब्रिटिश एयरफोर्स इंजीनियर बर्न्स बालिस ने इस बम का आविष्कार किया था। ये पारंपरिक बम से कुछ अलग होता है, जो आमतौर पर सतह पर या उसके पास विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद ये सीधे अपने टारगेट को नष्ट कर देता है। इसे काफी ऊंचाई से गिराया जाता है। ये जमीन के अंदर काफी गहराई तक घुस जाता है और फट जाता है। इसके फटने के बाद जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और मशरूम क्लाउड बनता है। इस बम से हमले के बाद धरती में तेज कंपन भी होता है। इसलिए इस बम को सामान्य तौर पर अर्थक्वेक बम या भूकंप बम कहा जाता है। भूकंप बम बड़े बड़े हथियार डिपो, पुलों और सुरंगों को भी नष्ट करने का मादा रखता है। यहाँ तक कि अपने ताकतवर शॉक वेव से युद्धपोत पर मौजूद उपकरणों और हथियारों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थक्वेक बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, उसको खूब ऊंचाई से उसको गिराया जाता है एयरक्राफ्ट के थ्रू, और वो जब गिरता है तो बहुत हैवी बॉम्ब रहता है। ये जाकर जमीन पे जब गिरता है तो खूब अंदर तक जाके वो धंसता है, और अंदर जाके वो जब वो विस्फोट करता है धरती के भीतर, तो उससे वो एक कैविटी भी क्रिएट करता है, जिसके वजह से काफी वो ट्रेमर्स जिसे कहते हैं वो मेजर किए जाते हैं। जो अभी सीरिया में भी जो इजराइल ने अभी उसमें अटैक में अभी अर्थक्वेक बम को गिराया है टार्टस के पास, तो वहां पर भी रिक्टर स्केल पर 3 की मात्रा पे उसका मेजरमेंट भी हुआ है। भूकंप बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बड़े पैमाने पर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने करीब 20,000 किलोग्राम के T-12 विध्वंसक बमों को बनाया, जिससे भूकंप जैसा प्रभाव पैदा हो सके। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना ही उसी की तरह असर डालने के लिए अमेरिका ने 14,000 किलोग्राम के ऐसे बमों को भी विकसित किया है, जो अंडरग्राउंड डिपो को भी तबाह कर सकते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध तक भूकंप बम जैसे विध्वंसकों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन खाड़ी युद्ध के आखिर में इराक की राजधानी बगदाद में कुछ दूरी पर इसी तरह के एक बम को फाइटर जेट से गिराया गया था। अर्थक्वेक बम का अगर हम लोग इतिहास भी देखें तो इसको वर्ल्ड वॉर 2 में इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसको यूएसए और यूके ने इसको डेवलप भी किया था। इसका टॉलबॉय और ग्रैंड स्लैम जो इसके जो बहुत मशहूर बम जो बने थे, इसके इस्तेमाल किया गया था जर्मनी के खिलाफ। युद्ध के जानकारों के अनुसार अब सीरिया पर इजराइल के भूकंप बम से बमबारी करने के पीछे सुरक्षा कारण है। दरअसल हिजबुल्ला असद सरकार का समर्थक रहा है और उसने विद्रोहियों से लड़ने के लिए अपने हजारों लड़ाके सीरिया भेजे। जब से असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए हैं, हिजबुल्ला ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो विद्रोहियों के खिलाफ जंग जारी रखेगा। इजराइल को डर है कि कहीं सीरिया के सैन्य ठिकानों पर रखे खतरनाक आधुनिक और ताकतवर हथियार हिजबुल्ला जैसे समूहों के हाथ न लग जाएं। इसलिए इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों को भूकंप बम जैसे हथियारों से नष्ट कर देना चाहता है। इजराइल के इस हमले के बाद अरब में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और इसके साथ ही अरब क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र भी बन सकता है।